हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम टॉपिक करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द नेचर एंड कंसेप्ट। अब जो प्लानिंग है उसका मतलब क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। कि आपका जो भी काम है वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है और उस काम को कौन करेगा। तो ये सब किस में डिसाइड होता है? प्लानिंग में। मतलब हर एक चीज़ जो है प्लान कर ली जाती है प्लानिंग में। बट कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कीप अ चेक दैट एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। यहाँ जो प्लानिंग करी थी ना, इस पे चेक किया जाता है, इसको मॉनिटर किया जाता है कि जो भी हमने ये प्लानिंग करी थी, बाकी जितना भी एवरीथिंग, मतलब सारी एक्टिविटीज़ और सारे फंक्शंस जो हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई डेविएशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लान इफ नहीं हो रहे हैं तो क्या करना है? टेक करेक्टिव स्टेप्स टू ब्रिंग द वर्क ऑन ट्रैक। करेक्टिव स्टेप्स यानी उसको करेक्ट करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं ताकि सब कुछ ट्रैक पर आ जाए। सो हमें इन दोनों की डेफिनेशन से क्या क्लियर होता है कि सबसे पहले प्लानिंग करी थी, प्लानिंग के बाद हमने कंट्रोलिंग करी थी। कंट्रोलिंग जो है हमने इसमें क्या किया, इसको चेक करने के लिए कि ये जो हमने डिसाइड किया था सब कुछ ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमने कंट्रोलिंग में किया था। तो कंट्रोलिंग इज डन फॉर राइट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। कंट्रोलिंग इसलिए की जाती है ताकि हमने जो प्लान्स इम्प्लीमेंट किए हैं, पहले हमने जो पेपर में बनाया था ये सब कुछ प्लानिंग, ठीक है, उसके बाद जब हमने उसे इम्प्लीमेंट किया, हम मतलब उसको फॉलो करने लगे। इम्प्लीमेंट से मतलब है फॉलो कर रहे हैं उसे रियल में। जो फॉलो करने लगे तो हम कंट्रोलिंग में चेक करते हैं क्या राइटली वो फॉलो हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, टाइमली वो काम हो पा रहा है टाइम पर। तो ये सब कंट्रोलिंग में चेक किया जाता है। तो दे बोथ आर मीनिंगलेस विदाउट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बिना मीनिंगलेस है, क्योंकि जब प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो चेक क्या करेंगे, है ना। तो सब कुछ चेक करने के लिए पहले सब कुछ प्लान तो करना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने डिसाइड किया कि 2 दिन में मैं ये पूरी बिजनेस की बुक जो है ख़त्म कर दूंगा। बट 2 दिन बाद जब आप प्लान जो आपने किया था उसको चेक करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे कि क्या मैं 2 दिन में ख़त्म कर पाया। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी होगी तो कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, है ना। सेकंड, इसलिए जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है एक दूसरे के बिना बिल्कुल मीनिंगलेस है। सेकंड पॉइंट इज दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? कंट्रोलिंग में क्या होता है? सिंपल सा है। कंट्रोलिंग में क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है प्लान परफॉर्मेंस के साथ। नो प्लानिंग, अगर सपोज हमने प्लानिंग करी ही नहीं है तो कंट्रोलिंग कैसे करेंगे? हो ही नहीं पाएगी। क्यों कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी? क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस। अभी ऊपर पड़ा था ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। तो प्लानिंग नहीं है, सपोज कोई प्लान परफॉर्मेंस नहीं है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे? कंट्रोलिंग तो हो ही नहीं पाएगी। मैनेजर विल नॉट बी एबल टू कंपेयर परफॉर्मेंस। ना ही मैनेजर परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएगा एंड नो दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ओके और नॉट। ना ही उसे पता लग पाएगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ओके है, ठीक है या नहीं है। कुछ नहीं पता लग पाएगा क्योंकि उसने तो प्लानिंग ही नहीं की है। उसको पता ही नहीं कि जो इतना काम है वो हो जाना चाहिए या इस समय तक हो जाना चाहिए। उसने कुछ प्लान नहीं किया, जो हुआ सो हुआ, बात खत्म। तो कंट्रोलिंग तो होगी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑन पेपर दे हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। हमने सपोज पेपर पर प्लान बना दिए, इम्प्लीमेंट भी करना है, उन्हें फॉलो भी करना है। सो कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान बाय कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? हमेशा मॉनिटर करता रहता है, सब कुछ ऑब्जर्व करता रहता है कि हर कोई प्लान फॉलो कर रहा है या नहीं, सारी एक्टिविटीज़ फंक्शन जो वो फॉर्म कर रही हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं नहीं। तो अगर कंट्रोलिंग ही नहीं करेंगे तो प्लानिंग का कोई फायदा ही नहीं होगा। प्लानिंग इज ऑफ नो यूज़। क्यों? ऐसा क्यों बोला मैंने? बिकॉज इफ इट इज़ नॉट चेक दैट एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट। क्योंकि पता ही नहीं लग पाएगा अगर हम कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, हमने प्लान करके छोड़ दिया और हम बाद में कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि सारे एक्टिविटीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे कि अभी आपने सोचा था कि आपको 2 दिन में पूरी बुक ख़त्म करनी है, ठीक है, बट आपने बाद में चेक किया ही नहीं उसे, तो प्लानिंग करने का फ़ायदा ही क्या जब आपने बाद में देखा ही नहीं 2 दिन बाद कि मैंने बुक कंप्लीट करी है नहीं, मैंने जो सोचा था उसके हिसाब से पढ़ा या नहीं, आपने चेक ही नहीं किया। तो प्लानिंग का क्या फ़ायदा जब प्लान फॉलो ही नहीं कर रहे हो आप, या फॉलो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप उसको देख ही नहीं रहे हो कि मैंने जो ठीक से किया भी है या नहीं, है ना। तो इसी तरह जो है दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल मीनिंगलेस है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग तो हो ही नहीं पाएगी, कंट्रोलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। और प्लानिंग कर लेंगे, कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो प्लान बिल्कुल बेकार है। प्लानिंग करनी किस लिए है जब कंट्रोलिंग करनी नहीं तो। थर्ड पॉइंट इज द बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी हैं और दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं। प्लानिंग को देखते हैं वो बैकवर्ड लुकिंग कैसे है। प्लानिंग इज डन by considering past experiences, past performances, previous feedback report of controlling function। प्लानिंग जब की जाती है तो हम क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं। पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पहले के एक्सपीरियंसेस देखेंगे, उसको लेके ही तो प्लानिंग करेंगे कि पहले हमने ऐसे प्लान किया था बट ये मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मैं इस बार ये सुधार लाना है। पास्ट के परफॉर्मेंसेस को भी देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस फीडबैक रिपोर्ट भी देखेंगे कि पहले कंट्रोलिंग की क्या फीडबैक रिपोर्ट थी। तो हम एक तरह से बैकवर्ड पीछे की तरफ देख रहे हैं, पास्ट की तरफ देख रहे हैं, इसलिए प्लानिंग जो है बैकवर्ड लुकिंग कहा गया है। प्लानिंग अब इसमें फॉरवर्ड लुकिंग कैसे। प्लानिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग है। सिंपल सी बात है। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लुकिंग इन एडवांस, एडवांस में हम फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर रिज्यूम करने की कोशिश करते हैं। और जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं हम, वो भी सारे फ्यूचर के लिए बनाते हैं फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यूचर, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा टाइम, मनी, लेबर, वो जो है बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो सके फ्यूचर में। इसलिए प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है। अभी कंट्रोलिंग पर आते हैं। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है। मैनेजर लुक्स बैक टू प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट डेविएशन फ्रॉम द प्लान परफॉर्मेंस। अभी कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना प्लान परफॉर्मेंस के साथ। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती क्या है, एक्चुअली में जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, हम उसकी तरफ देखते हैं। तो हम एक तरह से पास्ट में देख रहे हैं जो काम कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ पे प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस का मतलब है जो एक्चुअली में काम हुआ है, वो काम की बात कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस में। तो हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, बैक यानी पास्ट में देख रहे हैं जो काम हो चुका है, तो इसलिए ये एक बैकवर्ड लुकिंग है। अभी कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है। डज नॉट एंड बाय कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंसेज विद प्लान परफॉर्मेंसेज। यहाँ पे ये खत्म बिल्कुल नहीं होती है कि हमने कंपेयर कर दिया दैट्स इट, ऐसा नहीं होता कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में क्या होता है, फाइंड द रीजन फॉर डेविएशन। अगर कोई डेविएशन है, कोई प्रॉब्लम है, डिफरेंस है, उसका रीजन फाइंड करते हैं ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम दोबारा से ना हो जाए और सारा जितना भी हमारा वर्क है, जो भी काम हो रहा है, वो सब वापस ट्रैक में आ जाए फ्यूचर में। इसलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग है क्योंकि इसमें हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है, दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है, दोनों के बीच में एक ये रिलेशनशिप है।